हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, भारत संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भारत कृषि एवं सिंचाई। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर प्रश्न है निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। तो आइए इसका अंतर स्पष्ट करते हैं और उत्तर देखते हैं। जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उन्हें निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है, निर्वाह कृषि कहा जाता है। और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टकरण भी कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर ख। चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है ग नंबर। भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। जहां कपास उगते हैं उन राज्य का नाम लिखना है। तो आइए उत्तर देखते हैं। भारत में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में होता है। इस प्रश्न को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर घ। भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। चकबंदी से निम्न लाभ हुए हैं। पहला, किसानों की बिखरी जमीन एक स्थान पर हुई है। दूसरा, किसानों के समय की बचत होती है। तीसरा, किसान आसानी से बुआई, जुताई तथा सिंचाई कर लेते हैं। और चौथा है इससे पैदावार में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं अंग नंबर। हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभाव को लिखिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये परीक्षाओं में हमेशा ही पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है या फिर हरित क्रांति किसे कहते हैं, ये पूछता है प्रश्न। तो आइए बताते हैं हम आपको। इसका उत्तर है वर्ष 1966 से 1967 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो है, ठीक है, जो भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, किसके, तो हरित क्रांति के। इसको आप याद रखिएगा हमेशा। आइए देखते हैं हरित क्रांति का प्रभाव। हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। दूसरा, रासायनिक खादों जैसे अमोनिया सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास एवं उपयोग किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है उपयोग किया गया। तीसरा है जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद जिसमें सनाई ढैंचे का सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। अगला है चौथा, रासायनिक कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना। पांचवा, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करना। छठा है
फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पहला। कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ यहाँ रिक्त स्थान है को शामिल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान था तो रिक्त स्थान पे भरेंगे पशुपालन। प्रश्न है ख, गन्ना भारत की फसल है तो रिक्त स्थान पे भरेंगे नकदी। ठीक है, नकदी। अगला है ग नंबर प्रश्न, चावल के लिए यहाँ रिक्त स्थान है की आवश्यकता होती है तो रिक्त स्थान पे भरेंगे अधिक गर्मी तथा अधिक पानी। अगला है प्रश्न घ नंबर, खरीफ की फसलें में बोई जाती हैं और में काटी जाती हैं तो खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं तो रिक्त स्थान पे भरेंगे वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। ठीक है, जब बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में जहाँ काटी जाती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर अंगा, भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन सिंचाई है तो रिक्त स्थान पे भरेंगे कुआं एवं नलकूप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो चलिए सही जोड़े बनाते हैं। रवि इसको मिला देंगे गेहूं में, खरीफ इसको मिला देंगे चावल में और जायद इसको मिला देंगे खरबूज में। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, सही और गलत का निशान लगाइए। यानी कि जो प्रश्न सही होगा उस पर सही का निशान लगाएंगे, जो गलत होगा उस पर गलत का निशान लगाएंगे। जिसमें क नंबर प्रश्न है, सोनारा व सरबती धान की उन्नत किस्में हैं, ये जो है गलत है। प्रश्न ख नंबर है, खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया है, ये जो है सही है। ग नंबर है, चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं, ये जो है गलत है। घ नंबर है, उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है। ठीक है, उत्तर भारत में जो नहरें हैं वो सिंचाई का प्रमुख साधन है तो ये जो है सही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। तो दोस्तों, अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।